नमस्कार साथियों, आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी या अन्य अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है और एक अच्छी खबर भी है। क्यों अच्छी खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा साथ मीडिया दे रही है। अब बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हमारा साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबकी कुछ न कुछ एक कदम कामयाबी जरूर हुई है। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो वासुदेव शर्मा ने एक पोस्ट में लिखा है, कोई नहीं बचेगा सब कुछ बेचेगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा है वासुदेव शर्मा की आवाज़ पेज पर, कोई नहीं बचेगा सब कुछ बेचेगा। सरकारी दफ्तर तो होंगे, उनमें सरकार के कर्मचारी नहीं होंगे। सब कुछ ठेके पर होगा, अन्यायकारी आउटसोर्स ही चलेगा। साथ आइए मिलकर बोलिए 10 मार्च को भोपाल आएँ। तो आप सभी 10 मार्च को भोपाल आएँ, बड़ी संख्या में आएँ, ताकत दिखा सके हम। पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय जी हैं उनकी मूर्ति के सामने एकत्रित होना है और आप सभी को 10 मार्च को भोपाल आना है। तो डीबी स्टार इंदौर से एक खबर प्रकाशित हुई है 10 फरवरी 2024 को। कर्मचारियों के साथ धोखा, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का कारनामा। 10 साल पुराने 2200 कर्मचारियों को किया गया आउटसोर्स। उनके वेतन से एजेंसी को दिया गया 11.74 करोड़ कमीशन। आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी राशि है, कितना पैसा है, 11.74 करोड़ कमीशन। तो ये बहुत बड़ी खबर है। 8 से 9 हज़ार रुपये कमाने वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ने की जगह 8400 रुपये फिक्स कर दिया गया है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में 10 साल से काम कर रहे 2200 दैनिक वेतन भोगियों के साथ अफसरों ने धोखा कर दिया है। इतने सालों की सेवा के बाद नियमित करने की बजाय उन्हें आउटसोर्स कंपनी का कर्मचारी बना दिया गया है। इसका खामियाजा ये हुआ कि 8 से 9 हज़ार कमाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की जगह एक 8400 रुपये मात्र फिक्स कर दिया गया है। इस मामले में मिली भगत एक ही मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अफसरों ने कर्मचारियों को जिस निजी कंपनी आरबी एसोसिएशन के हवाले कर दिया है, उसे प्रति कर्मचारी 13 हज़ार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। मतलब जिस कंपनी से काम कर रहे हैं उनको कंपनी को सरकार 13 हज़ार रुपये का पेमेंट कर रही है। यानी प्रति कर्मचारी 3560 रुपये का कमीशन कंपनी खा रही है। इस हिसाब से बीते 15 माह में कंपनी कर्मचारियों की मेहनत की कमाई में से 11 करोड़ 74 लाख रुपए कमीशन के निकल चुकी है। डीबी स्टार की पड़ताल में एक खुलासा हुआ कि जिस आरबी एसोसिएशन को कर्मचारियों का जिम्मा दिया गया उसके साथ हुए एग्रीमेंट में कहीं भी कमीशन और वेतन का जिक्र तक नहीं है। यानी वेतन ईपीएफ का निर्धारण आरबी एसोसिएशन के कर्ता धर्ताओं ने अपने हिसाब से कर लिया। एग्रीमेंट में 24% ईपीएफ कर्मचारी और नियोक्ता का मिलाकर का उल्लेख है, लेकिन कर्मचारी कह रहे हैं कि उनका ईपीएफ खाते में उतना भी जमा नहीं किया गया है। अब इतना ही नहीं, एग्रीमेंट में एक पॉइंट ये भी लिखा है कि कर्मचारी का काम संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। यानी उसकी नौकरी पर हमेशा ही तलवार लटकी रहेगी। इधर कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि नियमितीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में निर्णय दिया था कि ऐसे कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। पद न होने की दशा में कर्मचारी को स्थायी कर्मी के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए ताकि वे दिहाड़ी मजदूर की श्रेणी से बाहर निकलें और उन्हें शासन की सुविधाएं मिल सके। बाद में पद होने पर उन्हें नियमित किया जाए। इस संबंध में कर्मचारी नेता अशोक पांडे और अनिल वाजपेयी का कहना है कि पूरे मामले में कर्मचारी कॉरपोरेशन को पहले ही आउटसोर्स न करने के लिए पत्राचार करते रहे हैं। इसके बाद भी कर्मचारियों को आउटसोर्स कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को कई शासकीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा और उनके अधिकारों का हनन होगा। एजेंसी का अजीब तर्क। एजेंसी बोल रही है हर माह बदलती रहती है भुगतान की राशि। आरबी एसोसिएशन के निदेशक मयूर जैन का कहना है कि इस पूरे मामले में से आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकूंगा। मुख्यालय से ही आप भर्ती कर्मचारी उन्हें दिए जाने वाले वेतन की जानकारी ले सकते हैं। हमें जो भुगतान किया जा रहा है उसकी जानकारी भी मैं नहीं दे सकूंगा क्योंकि हर माह मिलने वाले भुगतान की राशि बदलती रहती है। ये कर्मचारी कंपनी के कह रहे हैं। ऐसा है कमीशन का खेला। श्रमिकों की नई भर्ती में ज़्यादा सैलरी का लालच देकर ठग लिया गया। श्रमिकों को ईपीएफ, मेडिकल सहित अन्य सुविधाओं का लोभ दिया गया। इस तरह उनकी भर्ती एमपी नगर स्थित आरबी एसोसिएट्स के माध्यम से कराई गई। इस दौरान श्रमिकों की नई भर्ती ज़्यादा सैलरी दिखाकर की गई, हालांकि उन्हें वेतन पुराना ही दिया गया। इस तरह निजी कंपनी से साठ गांठ कर हर लाखों रुपए की कमाई की गई। पहले कर्मचारियों को 8 से 9 हज़ार रुपये वेतन हर महीने प्राप्त होता था। वर्तमान में आउटसोर्स कंपनी द्वारा 8400 रुपये वेतन हर महीने दिया जा रहा है। इसके अलावा 1040 रुपये ईपीएफ खाते में जमा कराए जा रहे हैं। हर कर्मचारी को पिछले एक साल में हर महीने 9440 रुपये दिए गए।
जबकि निगम द्वारा आउटसोर्स कंपनी को प्रति श्रमिक हर माह 13,000 रुपये दिए गए। कंपनी को प्रति श्रमिक 3560 रुपये और 22,000 श्रमिकों पर महीने 78,32,000 की कमाई हुई। कंपनी ने 15 महीने के ठेके में 11,74,80,000 रुपये कमा लिए। तो ये बताइए, इतनी बड़ी रकम 11,74,80,000 रुपये कंपनी ने कमा लिए हैं। कई जगह FIR फिर भी चल रहा काम। कर्मचारियों को जब अपने साथ हुई इस ठगी का पता चला तो उन्होंने RB एसोसिएटेड के खिलाफ श्रम आयुक्त और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुख्य रूप से बख्तरा, मेहंदीपुर और रेहटी में कई कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ शिकायत की। इसके अलावा श्रम आयुक्त न्यायालय में 38 श्रमिकों ने भी प्रकरण दर्ज कराए। कर्मचारियों का तर्क है कि जब शासन द्वारा EPF और अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं तो निजी कंपनी को ठेका क्यों दिया जा रहा है? इसमें उन्हें मिलने वाला लाभ कंपनी को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक सीधी बात तृप्ति श्रीवास्तव अपर संचालक हैं, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा है, पहले से काम कर रहे श्रमिकों को आउटसोर्स क्यों किया गया है? हमारे पास नियमित कर्मचारियों के पद कुछ ही हैं, इस पर कुछ श्रमिकों की भर्ती कराई गई है। बचे हुए श्रमिकों को आउटसोर्स कराया गया है। एक अधिकारी कह रहे हैं, तृप्ति श्रीवास्तव जो कि अपर संचालक हैं, इनका ये कहना है। इससे कर्मचारियों की जगह एजेंसी को ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है, एजेंसी उन्हें वर्दी, EPF और अन्य सुविधाएं दे रही है। अब क्वेश्चन किया गया कि श्रमिकों को आउटसोर्स कराने के बजाय स्थायी कर्मी प्रमोट किया जाता है तो उन्हें लाभ मिलता। तो माननीय महोदया ने आंसर दिया है, ज़्यादातर कर्मचारी प्रमोट होने की पात्रता नहीं रखते, इसलिए उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा है क्योंकि इससे उन्हें EPF और मेडिकल की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो भाइयों, ये हो रहा है खेला, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ खेला हुआ है। ये दैनिक वेतनभोगी से इन्हें आउटसोर्स कर दिया गया है तो कंपनी को ही सीधा 11,74,00,000 रुपये फायदा हुआ है। और एक खबर विस्तार पूर्वक फ्रंट पेज पर छापी गई है और वासुदेव शर्मा ने भी कहा है कि 10 तारीख को आइए, हम एक साथ लड़ेंगे, एक साथ आवाज़ उठाएंगे। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप लोग 10 मार्च को भोपाल आएँ और एक साथ बड़ी संख्या में आएँ। और मिलते हैं नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हम आपकी हर हल्की बड़ी आवाज़ उठाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।